श्रद्धा और आनंद के साथ सच्चे सद्गुरु सरकार की जय जयकार कर देंगे, बड़ा कल्याण होगा। किसी ने बड़ा सुंदर शब्द में कहा, तेरा हो जय जयकार सतगुरु, तेरा हो जय जयकार। संसार के नाम को जपते जपते लोग जीवन का अंत कर देता, लेकिन सज्जनों गहराई से देखा जाए कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार का आनंद लेके लोग अपने आप को आनंदित कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। यदि अपने आप को आनंद चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों को सच्चे सद्गुरु सरकार की जय जयकार करना होगा। क्योंकि परम आराध्य ने कहा, सब मिलके जपो और जपते रहो और का बने रहो। क्या चीज? खुशहाल। इसलिए मैं कह रहा हूं, सब मिलके सच्चे सद्गुरु सरकार की जय जयकार कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। शुद्ध ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, अब शरण तुम्हारे आया हूँ। होगा उद्धार इस जीवों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विश्व उपकारी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि सह नमन। नमन है मुद मंगल में संत समाज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। नमन है इस धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे सच्चे नन्हे बच्चों, नौजवान साथियों, सबों को नमन है
नमन के साथ साथ निवेदन है, एक बार पुनः सच्चे सद्गुरु की जय जयकार कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु। जब इस जीव रूपी पीप रूपी परमात्मा का विशेष कृपा होता है तो हम आपको सत्संग प्राप्त होता है। कृपा महाराज जी ने बड़ा सुंदर शब्द में कहा, संत मता विनु गति नहीं। ऐ संसार के लोग यदि कल्याण चाहते हो, का संत मता विनु क्या चीज, गति नहीं। और सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को करो। यदि जीवन में जो चाहते हो उद्धार पाना, जीवन में जो चाहते हो हमें कल्याण की प्राप्ति हो जाए, का जो चाहो उद्धार को बनो क्या चीज, तो कहा बनो संत संतान। जीवन में जो चाहते हो हमें मिले, इसके लिए संत का संतान बनना होगा। संत का संतान कैसे बनेंगे? संत का संतान बनने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा? इसके लिए गुरुदेव ने कहा, गुरु की आज्ञा मान प्यारे। संसार के लोगों गुरु की आज्ञा को क्या होगा? मानना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, यदि गुरु की आज्ञा को जानना चाहते हो तो कहा गुरु की आज्ञा यही है, सत्संग नित्य। क्या सत्संग एक दिन करने से हो जाएगा? नहीं, सत्संग नित्य। और क्या है? ध्यान नित्य। रहिए करत संलग्न हो। बड़े मन चित्त को लगा के सत्संग और ध्यान में मन को लगाना होगा। गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, देखो आज तुम लोग हमें देख रहे हो, एक सत्संग रूपी किला को मैं पकड़ा। सपने में भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग नाम सुने होंगे सिकंदर लोरी का। सज्जनों, दिल्ली सम्राट का लाने वाले थे, लेकिन दिल्ली सम्राट कहलाने वाले सिकंदर लोरी, संदेह नहीं है इसमें, लेकिन संत को बड़ा उपद्रव पहुंचाया, कष्ट दिया, जिंदा आग में झोंक देता था। लेकिन सज्जनों, क्या सब दिन एक समय होता है किसी का? क्या सब दिन क्या है? होता एक समान है। एक दिन, सब दिन एक समय नहीं होता। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को देखो, श्मशान घाट का नौकर बनना पड़ गया। जो मुल्कों के मालिक सिकंदर था, देखो कंगाल होना पड़ गया है। यह संसार कांटे की बारी। सज्जनों, सब दिन एक समय नहीं होता। सब दिन होता ना एक समान, एक समय सब दिन नहीं होता। क्यों? ऐसा क्या बात है सब दिन समय? क्योंकि समय चक्र की तरह घूमता रहता है, जीवन रूपी समय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज यदा कदा उपदेश में कहा करते थे, देखो
कोई व्यक्ति पढ़ाई ही कर लेगा सब, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या? कोई पढ़ लिख के एजुकेटेड हो जाए ऐसा नहीं होता है। संदेह बना रहता है। कोई किसी किसी को पढ़ने में मन भी नहीं लगता, नहीं पढ़ सकता। कोई कोई अच्छे एजुकेशन करके कोई नौकरी कर सकता है और कोई नहीं भी कर सकता है। इसमें भी संदेह बना रहता है कि कोई नहीं कर सकता, नौकरी कर ही लेगा फलाना बाबू। संदेह बना रहता है सज्जनों। कोई व्यक्ति नौकरी कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है। ये हम आप विचार करके जरा देख लें कि क्या होगा, कहां जाना होगा यदि हम आप सुख की ओर जाएं। क्या करना होगा? सोचो जरा अपने आप में, जरा अपने आप में विचार करके देख लो, क्या करना होगा, कहां जाना होगा, अपने मनचित को किधर लगाना होगा। अब सिकंदर लोरी ने जब महात्मा को कष्ट देने लगा, सज्जनों अति का अंत होता है। जब सिकंदर लोरी इतना कष्ट, इतना दुख साधु महात्मा जोगी फकीर को जब उन्होंने देने लगा, काफी कष्ट देने लगा, आया समय बराबर ढंगा, आज आदमी बना लफूंगा। समय आया सिकंदर लोरी के शरीर में सज्जनों जलन होने लगा। इतना जलन होने लगा कि असहनीय कष्टमय जीवन जीने लगा, बड़ा दुखमय जीवन जीने लगा। नहीं चाहिए, क्या है, दिल दुखाना किसी सज्जनों, किसी को सपने में भी कष्ट नहीं देना चाहिए। सुने होंगे आप लोग, नवछिया के आसपास गुरुदेव जाते थे सत्संग में, कुछ ब्राह्मण लोग जिस कुटिया में गुरुदेव निवास करते थे, क्या किया था दुष्ट लोग ने, आग लगा दिया था, पड़े होंगे ना। अब गुरुदेव निकल गए। गुरुदेव के शिष्य सब कहने लगे, हजूर ये दुष्ट ने आपको कितना कष्ट दिया, कुटिया में आग लगा दिया, आपको जलाना चाहता है। हो सकता है कभी न कभी आपके ऊपर वो वार कर सकता है, आपको कभी न कभी कष्ट पहुंचा सकता है। हजूर आप तो समर्थवान महापुरुष हैं, क्योंकि जो तुम चाहो क्या है, हुई है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। गुरुदेव आपके हाथ में तो जीवन का सारी चीज है। गुरुदेव इनको को कष्ट दिया जाए। गुरुदेव ने कहा यही लिए मैं साधु बना हूं? नहीं, साधु का शरीर दुख हरने के लिए, दुख देने के लिए नहीं होता। मैं कष्ट नहीं दूंगा, मैं दुख नहीं दूंगा। सोचो जरा अपने में, मैं
कष्ट तो नहीं दूंगा, लेकिन ईश्वर जो करेंगे वही होगा। शायद ईश्वरीय दंड से ये नहीं बचे। आया समय, क्या हुआ, उस व्यक्ति का शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। गुरुदेव बैलगाड़ी से जा रहे थे, साथ में संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन प्रमन जी महाराज थे। गुरु महाराज ने कहा, जो रोड के किनारे व्यक्ति बैठा है कष्ट में, उसको पहचानते हो? सारे शिष्य ने कहा, हुजूर नहीं पहचानते। तो वही व्यक्ति हमें जलाना चाहा था, वही व्यक्ति हमें मारना चाहा था, लेकिन ईश्वर की मौज नहीं हुई, वो मार नहीं सका। लेकिन देखो उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उसका कष्ट शरीर का कम हो जाए। ऐसे गुरुदेव कहते थे। श्री सद्गुरु महाराज। वह सिकंदर लोडी को जब शरीर में कष्ट होने लगा, जलन होने लगा, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए। सारा डॉक्टर का एक ही जवाब आता था, इनको कुछ हुआ नहीं, मैं इलाज कैसे कर लूं, इनको कुछ नहीं हुआ, मैं कैसे इलाज करूं, क्या कारण है? कौन उपाय है? सब जगह से जब हार गए सज्जनों, सच्चे सद्गुरु की कृपा जब जीव पे होता है ना, क्योंकि परमाराध्य ने कहा कल्याण होता है। सिकंदर लोरी को अहंकार का पट्टी कम हो गया। उनको पता चला काशी में, काशी नगरी में एक महापुरुष रहते हैं, संत कबीर साहब। काशी नगरी में एक महापुरुष रहते हैं, संत कबीर साहब। और संत कबीर साहब चाह लेंगे तो आपका यह दर्द शरीर का जलन तो छूमंतर है उनके लिए। सूचना मिला सिकंदर के मन में हुआ कि जरा इनका दर्शन करना चाहिए। सज्जनों, दर्शन करना होगा हृदय के पट को खोल के। लेकिन अब उन तक तो पहुंच है नहीं, अब कैसे जाया जाएगा? अब उनको कौन जानता है? उसी काशी में काशी नरेश से उनको परिचय था। अब मन में हुआ काशी नरेश है, इनको खत लिखना चाहिए। सज्जनों, पहले तो सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, कागज से लेटर, चिट्ठी से लोग अपना संदेश को भेजता था ना। अब सिकंदर लोडी जो ही अपने आप को अदृज हो गए,
काशी नरेश को जो ही खत लिखा कि मैं सिकंदर लोडी दिल्ली सम्राट से लिख रहा हूं, मेरे शरीर में काफी लंबे समय से जलन हो रहा है, सब जगह से मैं हार गया, कहीं से कोई रास्ता कोई जगह नहीं मिला। सुना हो आपके राज्य में एक महात्मा कबीर साहब रहते हैं, संत कबीर साहब, यदि वह कृपा कर दे, उनकी कृपा हो जाए तो ये मेरा दर्द सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। अब अपने में विचार कर लो जरा, अपने में सोच लो जरा क्या होगा। बात मन में आया, काशी नरेश ने इधर से पुनः वापस पत्र को किया, उस कागज में हाँ आप संत कबीर साहब के विषय में जो सुने हैं बाकी सब सत्य बात है, लेकिन आप पहले मेरे पास आइए तब आप संत कबीर साहब के पास जाइएगा। मेरे पास आइए पहले, तब आप संत कबीर साहब के पास जाइएगा। अब क्या होगा, चल दिया। जब खत पहुंचता है सिकंदर लोडी चल दिए काशी नरेश के पास। सज्जनों, जो ही काशी नरेश के पास सिकंदर लोडी पहुंचते ही ना, मान सम्मान हुआ। अब दिव्य महापुरुष के साथ अपने आप को जीवन को व्यतीत करना है, गुरु के चरण में जीवन को समर्पण करना है। चलो, सिकंदर लोडी से काशी नरेश ने कहा है, सिकंदर जा तो रहे हो लेकिन साधारण पुरुष के पास नहीं, दुनिया के मालिक के पास जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है, 5 साल के बाद कुर्सी छीना जाता है तो क्या लिखा जाता है, क्या कौन राष्ट्रपति? भूतपूर्व राष्ट्रपति, जिंदा ही भूत लग चुका। पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 साल में ही नाम में परिवर्तन होता। सज्जनों, सुने होंगे कोई क्या कि पूर्व कबीर साहब, पूर्व सच्चे सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज, पूर्व महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी परमहंस जी महाराज, पूर्व सुने होंगे क्या? कहेंगे महाराज नहीं, संत की जब उपदेश पढ़ा जाता है, संत के व्याख्यान जब सुना जाता है, संत की कृति को सुना जाता है, यह लगता है तो वर्तमान की बात है, पुराना नहीं लगता। भगवान राम उपदेश किए, उस उपदेश को हम आप अभी सुनते हैं तो क्या लगता है, ये पुराना नहीं, ये द्वापर त्रेता का नहीं, ये तो कलयुग का उपदेश है, कलयुग का उपदेश है। सोचो जरा अपने आप में, अपने आप को जरा विचार करके देख लो। सच्चे सदगुरु की पुकार होनी चाहिए जीव के ऊपर।
अब कहा, ऐ सिकंदर, दिनहीन होके मैं बराबर बोलता हूं, संसारिक लोगों के पास जाओ धनवान होके, लेकिन सज्जनों साधु महापुरुष के पास जाओ धनहीन होके। तो गुरुदेव ने कहा, अति दीन होके जिसने, और सत्संग क्या है, सुमति ली, दिनहीन होके। अब जो ही अपने आप में, अपने अंदर अपने को सोचने लगा, समझने लगा, महाराज क्या कर लूं, जरा अपने को कहां ले जाऊं, जरा अपने को कहां जाना चाहिए। अब अपने मन को जरा लगा के देख लो। काशी नरेश ने कहा, चलो निमंत्रण और उनके चरण को वंदन करना, प्रणाम करना, उनके यदि कृपा हो जाए जीवन बन जाएगा। गुरु महाराज को भोजन कराए कुछ भगड़त बाबा, भोजन करा के लेटा दिया। गुरुदेव का अवस्था कमजोर हो चुका था। थोड़ी देर बाद गुरुदेव को खांसी उठा, थूकदानी जो होता है ना, वो महर्षि संक्षेपी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज को उठा के बैठा के आगे में लगाए, गुरुदेव कुलाचमन किए। कुछ भगड़त बाबा गए साफ करने के लिए, मजने के लिए। अब कोई काम लगा महर्षि संक्षेपी परमहंस जी महाराज को भी, तो गुरुदेव की कमरा से निकल गए। एक लड़की थी, शादीशुदा थी, एक संतान हुआ था, दिमाग डिस्टर्ब हो चुका था, लोग पगली पगली कह के पुकारते थे। वो जाती है गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए, सोचने गुरुदेव का चरण नीचे लटका हुआ था, सोचने लगी कि गुरुदेव के चरण पे ही माथा को जोर से पटकूंगी। दिमाग नहीं था, पगली लोग कहते थे। जो ही गुरुदेव के चरण के पास माथा जोर से पटकते, गुरुदेव पांव को पीछे कर लिया, अब जमीन पे माथा पटका गया। अब गुरु महाराज ने प्रेम से उसके माथा पे सर रख दिए। तब तक कुछ भगड़त बाबा आते हैं, कहा कि इनकी कौन है, इनको हटाइए। माँ बहन थी, अपने से हाथ लगा नहीं सकते थे, हटाइए। उनकी माँ आती है, हटाती है। गुरुदेव के चरण पकड़ के उनकी माँ रोने लगी। श्री सद्गुरु गुरु महाराज जी के आगे बैठ के उनकी माँ रोने लगी। देव, एक ही लड़की है, विवाह की हूं, एक संतान हुआ है, लड़का है। हजूर
पहले ये बिल्कुल ठीक थी, इधर कुछ दिन से पागल हो गई है। बच्चे को गोद नहीं लेती है, आस पड़ोस में उतरप मचा दी है। गुरु महाराज, छोटा सा बालक है, दूध नहीं पिलाती है बालक को, सीने से नहीं लगाती है बालक को, कैसे इनका जीवन व्यतीत होगा? गुरु महाराज, कैसे जीवन व्यतीत होगा? अब ये बात बोल के उनकी मां रोने लगी। गुरुदेव ने कहा, जाओ ठीक हो जाएगी। जो बात दवा से ना होती है और सो बात दुआ से होती है, जो पूरे मुर्शिद मिलते हैं तो बात क्या है? खुदा से होती है। जो ना कर सके लकीर, कौन कर सकता? कहा जो लकीर नहीं कर सकता दुनिया में, वो फकीर कर सकता। फकीर के पास बहुत शक्ति होता, बहुत ताकत होता है। अब जो ही बाबा कबीर समय आया, थोड़ी देर बाद बच्ची ठीक हो गई, बालक को गोद लेने लगी। अभी भी सो शरीर में है। ठीक सिकंदर लोधी जा रहे थे, जो ही शंकर साहब की कुटिया को पहुंचे, सज्जनों उस समय तो फूस का कुटिया होता था, आड़-पाड़ दिखता था। देखते हैं बाबा कबीर थे नहीं उस समय कुटिया में। उनके शिष्य और उनके गुरुदेव स्वामी रामानंद जी महाराज थे। शिष्य से पूछा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूं, मैं दिल्ली सम्राट हूं, आदेश लेना होगा, आदेश लेके मैं आ रहा हूं तब कहूंगा, बगैर आदेश का कुछ नहीं कह सकता। जो आदेश होगा मैं वही करूंगा ना। अब काशी नरेश भी खड़े हैं, सिकंदर खड़े हैं। जाके जो ही कहा, महाराज एक व्यक्ति आए हैं, कहा मेरा नाम सिकंदर लोधी, मैं दिल्ली सम्राट हूं, मैं मिलना चाहता हूं। सज्जनों, साधु क्या होते हैं? निर्भय होते हैं। उनके अंदर में कोई डर भय समाया नहीं रहता, क्योंकि वो सच्चे सदगुरु के संतान होते हैं। मैं एक बार लोवा लगाम जा रहा था, दुर्गा पूजा का समय था, उसमें अपनी गाड़ी नहीं थी, 2019 की बात है। दुर्गा पूजा का नवमी का दिन है। सुबह सुबह जा रहा था, 7-7:30 के आसपास की बात है। नौगछिया 0 माइल से जो ही आगे गया, एक विजय घाट पुल है, बाइक से जा रहा था, वहीं से एक व्यक्ति लेने के लिए भी आया था। एक व्यक्ति ने कहा रुको, बाइक चला रहा था, रोक दिया। मेरे कान के साथ बंदूक सटा दिया। मैंने कहा, अरे तुमको कोई बात करना है तो बात करो, ये बंदूक वगैरह क्या सटाते हो, बोलो क्या कहना है।
कहा बाबा आपको डर नहीं लगा आपको बंदूक सटाए तो? मैंने कहा डर तो जो कोई कंड किए हुए रहते उनको होता है, हमको डर क्या होगा, बोलो तुम क्यों सटाया? कहा बाबा तब पर भी तो डर होना चाहिए। कहा अरे डर क्या होगा, डाकू और साधु तो दोनों साधु होता है, डर की क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज आप ऐसे क्यों बोलते हैं? कहा तू भी मारता है मैं भी मारता हूं, अंतर इतना ही है, तो अज्ञान रूपी मार मारता है, मैं ज्ञान रूपी मार से लोगों को मारता हूं। उन्होंने प्रणाम किया, बाबा गलती हो गया, जतरा बना रहा था, आज आपसे जतरा बन गया, जीवन अब मेरा आनंद होगा। ठीक स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने कहा अपने शिष्य से जाओ कह देना मैं मांस मछली और गौ भक्षण करने वाले पुरुष से मैं नहीं मिलता हूं। दिल्ली सम्राट की चीज को सुना भी और उनके शिष्य भी सेम आके बात को रिपीट कर दिया, वही सुना दिया। आवेश में आ गया सिकंदर, जो ही आवेश में आया सिकंदर गया, तलवार को निकाला, स्वामी रामानंद जी महाराज को सर और धड़ दोनों को अलग कर दिया। अलग तो कर दिया, लेकिन अब देख रहा है सर के तरफ से दूध निकल रहा है, धड़ के तरफ से खून निकल रहा है। अब क्या होगा? अब तो हैरान होगा, रे मैं तो महापुरुष का जान ले लिया, मैं महापुरुष का अपराधी निकल गया, मैं बहुत बड़ा पाप यहां आया था पुण्य करने के लिए, मैं तो पाप कर दिया। अब रोने लगा। अब क्या हो सकता है? आंखों में आंसू उमड़ रहा है, रो रहे हैं। कहां जाओगे? अब क्या करोगे? क्या उपाय है? अब आंख के आंसू कौन पोंछ सकता है? काशी नरेश ने कहा मैं तुम्हें लाया था यही करने के लिए। संत कबीर साहब आएंगे तो मैं क्या मुख दिखाऊंगा, क्या कहूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? जानते हो तूने कितना बड़ा पाप किया। थोड़ी देर बाद बाबा कबीर आते हैं, काशी नरेश ने दंडवत नमन किया, सिकंदर लोधी ये भी प्रणाम किया। कहे काशी नरेश आपको यहां आने की क्या जरूरत, आप हमें संदेशा भिजवा देते, मैं आपके पास चला जाता। आप जो यहां आए, यहां आने की क्या जरूरत थी आपको महाराज? अब कहा महाराज आज मैं बहुत बड़ा भूल कर बैठा, बहुत बड़ा भूल कर बैठा महाराज। क्या हो गया? यह सिकंदर लोधी का शरीर में जलन दे रहा था, कष्ट दे रहा था, अधिक दुख हो रहा था। इनकी दुख को देख मैं आपसे मिलवाने आया और आदेश लेने के लिए शिष्य गए। गुरुदेव का आदेश है मांस मछली गौ भक्षण करने वाले से मैं नहीं मिलता हूं। महाराज गौ भक्षण करने वाले, मांस मछली खाने वाले से मैं नहीं मिलता हूं।
आवेश में आके स्वामी रामानंद जी महाराज का सर और धर दोनों अलग कर दिया। अब क्या होगा? अब दुखमय जीवन हो गया। अब कष्टमय जीवन हो गया। महाराज अब क्या कर सकता हूं? कहां जाके अपने दुखों को समाप्त करूंगा? कहां जाके अपने कष्टों को समाप्त करूंगा? सर धर दोनों अलग कर दिया। सज्जनों, बाबा कबीर ने कहा, तुम क्यों आया था? सिकंदर लोरी ने कहा, महाराज शरीर की पीड़ा बुझाने के लिए आया था। कबीरा कहत पुकार और जागो जागो सोबनहार, अब तो हो गया भिनसार रे अभागा मनवा। अब बाबा कबीर ने कहा, स्नेह रूपी हाथ उस सिकंदर लोरी के सर के ऊपर रखा। सिकंदर लोरी का शरीर का जलन सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। अब और रोने लगा। अरे, जिनके शिष्य के अंदर में वह ताकत है कष्ट को हरने का, मैं ऐसे सच्चे सदगुरु के शिष्य के अंदर में वह ताकत कष्ट हरने का, इनके गुरु के अंदर में कितना ताकत होगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब क्या होगा? अब सिकंदर लोरी शरण पकड़ लिए। महाराज, मेरे अवगुण को आप विसार देंगे, मेरे अवगुण को आप क्षमा करेंगे, मेरे अवगुण पे ध्यान नहीं देंगे। महाराज, मैं बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा हत्यारा निकल गया। तो चलो गुरुदेव के पास। जो ही स्वामी रामानंद जी महाराज जी के सामने बाबा कबीर सर और धर को दोनों को एक जगह कर दिया। अब सर धर दोनों अलग है। सर धर दोनों अलग था, सटा दिया गया। बाबा कबीर ने कहा, भगवान, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, हे भगवान, संध्या वंदन का समय आया, संध्या वेला का समय आया। आप तो हमें सब दिन संध्या वंदन के लिए आशीर्वाद दे के भेजते कि जाओ संध्या वंदन करो। गुरुदेव, आज कौन आशीर्वाद देंगे? हे गुरुदेव, संध्या वंदन के लिए आप नहीं कहेंगे तो मैं संध्या वंदन करने नहीं जाऊंगा। हाथ जोड़ के आरजू और विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप जब तक हमें नहीं संध्या वंदन के लिए भेजेंगे महाराज, मैं तब तक नहीं जा सकता हूं। आप आशीर्वाद दे के हमें भेजें। बाबा कबीर प्रेम से पुकार रहे हैं। सदगुरु की पुकार मन में, सदगुरु की पुकार मन में भाव से गुरु को पुकारो। आवागमन सब मिट गए। ऐ सच्चे सदगुरु, आवागमन सब मिट गए। चलो सदगुरु की आस, सदगुरु की आस दिल में अपने आप को ठानो। जब सच्चे सदगुरु के चरण होगा अपने आप, तो अपने
आपको अपने से विचारो। भाव रूपी प्रसाद सदगुरु से मांगो। आंख के आंसू से सतगुरु को चरण धो। हृदय रूपी आंगन में सतगुरु को बिठाया और चरण वंदन गुरु को करब नित्य। अब जब आंख में आंसू उमड़ पड़ा, बाबा कबीर भाव से पुकार रहे हैं, गुरुदेव सगे संबंधी का रिश्ता कच्चा। गुरु परमाराध्य ने बड़ा सुंदर कहा, ऐ संसार के लोगों, संसार का सारा रिश्ता कच्चा ही कच्चा होता है, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता ही पक्का होता है। गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन दाता दयाल। कहा सब मिलके जपो, जपते रहो, बने रहो खुशहाल। गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन दाता दयाल। हरदम रटो, वैसे सदगुरु को हरदम रटो, कब ना हटो, और क्या होगा? तो ही छेड़ेगा ना काल। अब बाबा कबीर पुकार रहे हैं। स्वामी रामानंद जी महाराज उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए स्वामी रामानंद जी महाराज। सिकंदर लोग चरण में गिर गए, भगवत मेरे अपगुणों को आप समाप्त कर देंगे। गुरुदेव कैसे होते हैं? कर्म धर्म को कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कहां जाओ ऐ संसार के लोगों, कहां जाना है? कहा तहां जाओ जहां प्रगट मिले वे। और ऐ संसार के लोगों, कहां जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल्यों के पार, दिल में पिल पांचों तन पारा, अजा पाओ सार। कहते कहते गुरुदेव ने क्या कहा? में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है। और लो यही ये धार। आज हम आप यदि अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, अपने आप को अखंड सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? गुरुदेव ने कहा एक नाम का जप करना होगा। त्राही गुरु, त्राही गुरु, और त्राही गुरु कहो हो, आसार संसार सगे गुरु बल। एक नाम का जप करना होगा। जप में इतना शक्ति है, मन एकाग्र होता है। जप करेंगे, जप करने समय कोई बात मन में नहीं आना चाहिए। जप में बड़ा मन लगाना चाहिए, एक निष्ठता होकर जप करेंगे। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सदमुख की। एक निष्ठता के साथ जप करने लगेंगे। जप में गुरु की पुकार होता है। गुरुदेव कभी कभी कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब सोते थे, आंख के आंसू से तकिया भीगता था। क्यों? हे प्रभु, थोड़ी देर से मैं आपका दर्शन नहीं कर सका, मन व्याकुल हो गया, मन व्याकुल हो गया, आपका दर्शन नहीं कर पाया। वही दर्शन हम आपके अंदर ही भाव होनी चाहिए। तनिक भी लेट हो जाए,
गुरुदेव तनिक भी लेट हो जाए मन तड़पने लगे आपके दर्शन के बगैर, मन में भाव उमड़ जाए गुरुदेव आपका दर्शन नहीं कर सका। इस भाव से सच्चे सदगुरु को पुकारेंगे, सच्चे सदगुरु को उपकार खोजेंगे तो सच्चे सदगुरु का जो ही दर्शन होगा अपने अंदर में ज्ञान होगा। लेकिन करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। करते रहेंगे कृत कृत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजाम, रसरी आवत जात पर सिर पर पड़त, करते रहेंगे, अंधकार में दृष्टि को टिकाते रहेंगे, अंधकार में दृष्टि टिकेगा और अंधकार को धीरे धीरे देखेंगे। वहां अंधकार छोटा बिंदु के रूप में होगा, वही अंधकार प्रकाश के रूप में, प्रकाश से शब्द, शब्द से निशब्द में परमात्मा रूपी शब्द का सार शब्द के पांव पकड़े परमात्मा रूपी सार शब्द को पकड़ेंगे और मानव रूपी तन सार्थक सफल होगा। कहने का बहुत है लेकिन ठंड का समय है, 4:45 से भी सुई आगे चल चुकी है घड़ी का, इसलिए पुनः रात्रि में भी सत्संग होगा, भजन कीर्तन, इसलिए समय से आएंगे। कल दोनों सत्र का सत्संग होगा, समय से आएंगे, सत्संग से लाभ उठाएंगे, प्रातः ज्ञान होगा। बोलिए श्री सद्गुरु